दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको बता रहे, केंद्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। बजट सत्र से पहले बुलाई गई ये सर्वदलीय बैठक, सभी दलों से सहयोग की अपील करेगी सरकार। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे, 31 जनवरी से शुरू हो रहा है संसद का बजट सत्र। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। और 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेगी केंद्र सरकार। तो ये बड़ी जानकारी दिल्ली से आपको बता रहे हैं, केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। ये भी आपको बता दें कि बजट सत्र से पहले ये सर्वदलीय बैठक सभी दलों के सहयोग करने की भी अपील केंद्र सरकार के द्वारा की जानी है। 31 जनवरी से शुरू हो रहा है संसद का बजट सत्र और 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेगी केंद्र सरकार। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, सभी दलों से सहयोग की अपील करेगी सरकार। और 31 जनवरी से शुरू हो रहा है संसद का बजट सत्र, 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेगी केंद्र सरकार। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। साल का अंतिम बजट पेश होने जा रहा है और उससे पहले सर्वदलीय बैठक केंद्र सरकार के द्वारा बुलाई गई है और सभी दलों से सहयोग की अपील केंद्र सरकार के द्वारा की जानी है। 31 जनवरी से शुरू हो रहा है संसद का बजट सत्र और 1 फरवरी को अंतिम बजट पेश किया जाना है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजकुमार चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है, बजट सत्र की शुरुआत 31 जनवरी से होनी और उससे पहले ये सर्वदलीय बैठक। मनीषा, ये एक लोकतंत्र की खूबसूरती है और हिंदुस्तान जो है वो पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में कहीं ना कहीं एक डिस्कशन की आवश्यकता होती है। लोकसभा के जो चुनाव है 2024 में, उससे पहले ये अंतिम बजट है। अगर कहा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो देश चल रहा है, जो 2 टर्म उनके पूरे हुए हैं, उसका ये अंतिम बजट होगा। और ये एक परंपरा है, सभी दलों के जो नेता हैं, जो सदन में उनका नेतृत्व करते हैं, उन सबको बुलाया जाता है, उन सबके सामने प्रपोजल रखे जाते हैं कि देश जो है पिछले साल यहाँ तक पहुंचा है, पिछला जो बजट था उस बजट पर चर्चा होती है और आगे की रणनीति बनती है, ताकि एक बजट पर एक सकारात्मक सोच के साथ लोग अपने व्यूज रख सकें और उन्हें अपडेट कराया जा सके कि सरकार किस दिशा में कौन कौन से इस बजट में किस किस मद में कितना पैसा खर्च होना है और क्या प्रस्तावित है। जब उस पर अंतिम मोहर लगती है तभी उसको कहीं ना कहीं लागू करने की दिशा में अग्रज किया जाता है। आज 11 बजे के आसपास ये बैठक का समय है और इसमें सारे दलों के नेताओं को इसलिए बुलाया है ताकि वो अपने पक्ष को रख सके और सरकार उनके सामने अपनी स्थिति को स्पष्ट कर सके। जी बिल्कुल, जिस तरीके से राजकुमार बात कर ली जाए, जब इससे पहले बजट पेश किया गया था सर्वदलीय बैठक में, ये परंपरा चली आ रही है। और लेकिन जब विपक्ष के द्वारा अपना पक्ष रखा गया था और जब बजट पेश हुआ उसके बाद बाहर हमने विरोध प्रदर्शन देखा था, नारेबाजी देखी थी। क्या इस बार भी ऐसे कुछ आसार नजर आ रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी नजदीक है? देखिए, एक क्योंकि क्या संभावना होंगी ये तो खैर अभी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन ये जो बैठक है, इस बैठक में तमाम तरह के जो अपने जो विचार हैं, अपने जो बजट की जो अपनी खामियां, अपने बजट के जो सत्र हैं, उन सत्रों में किस किस तरीके से क्या होगा, ये एक प्री मीटिंग इसको माना जाता है। और क्योंकि जिस तरीके के राजनीतिक हालात इस समय देश में बने हुए हैं, इंडी गठबंधन को लेके तमाम तरह की जो बिहार की जो राजनीति में तो एक बड़ा बदलाव आया है। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की शुरुआत नीतीश कुमार ने की, लेकिन नीतीश कुमार अब एनडीए का पार्ट बन गए, तो स्वाभाविक तौर पर इस पर राजनीतिक उठापटक जरूर होगी। और राजनीतिक विश्लेषक जो है वो भी इस बात को मान रहे हैं कि क्योंकि चर्चा बजट पर होनी चाहिए, सरकार की जो मंशा है, सरकार का जो एजेंडा है, वो एजेंडा इसीलिए है कि इस पर केवल बजट पर चर्चा होनी चाहिए। पर लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा
कि विपक्षी दल इसको किस तरीके से लेके जाते हैं। राजनीतिक विश्लेषक इस बात के कयास जरूर लगा रहे हैं कि इस समय विपक्ष जो है वो छितर बितर हो चुका है पूरी तरीके से। जो इंडिया गठबंधन था 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर जो एक पटल पर दल आए थे, आज वो दल एक दूसरे के मुखर हो गए हैं। तो इस हंगामे का मुझे लगता है कि शायद सरकार पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि जब विपक्ष एकजुट हो तो एकता में ही शक्ति होती है। और सरकार को अपना इस बजट को पेश करना है, उससे पहले ये बैठक बुलाई गई है और इस बजट को देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि अगर पिछले बजट की बात करें तो पिछले बजट में रक्षा का जो बजट था वो एक बहुत स्पीड से बहुत बड़े बजट के तौर पे पेश किया गया, क्योंकि देश को एक आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक, क्योंकि अभी तक जो हथियार और जो तमाम तकनीक है उन तकनीकों को हम बाहर से आयात करते थे, लेकिन अब हिंदुस्तान अपने आप में एक नया हिंदुस्तान बनने की तरफ अग्रसर है। लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा, जो छन छन की खबरें मनीषा आ रही हैं उसमें स्वाभाविक तौर पर जो संसाधन है उन संसाधनों को मजबूत करने की दिशा में सरकार जाएगी। और ये जो बजट है, इस बजट में बहुत सारे ऐसे मसले होंगे कि जो अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को तमाम तरह की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को किस तरीके से और प्रभावी बनाया जाए। 25 करोड़ लोगों को अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिले हैं। और इस बार जो सोलर पैनल लगाने की बात जो की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से अयोध्या की बात को इसे डिनाई नहीं किया जा सकता। राम जन्मभूमि का जो मंदिर है वो मंदिर जनता को समर्पित किया गया, उसमें प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी घोषणा की कि सूर्योदय, क्योंकि भगवान राम को सूर्यवंशी माना जाता है, तो उसको भी लेकर बहुत प्राथमिकता के तौर पर बहुत मजबूती के साथ जो 25 करोड़ घर बने हैं उन घरों को बिजली देने के लिए एक सोलर पैनल उनकी छतों पर लगा के बड़ा बजट इसमें पेश किया जा सकता है। और जी बिल्कुल राजकुमार चौधरी, जिस तरीके से आज सर्वदलीय बैठक है और 31 जनवरी से संसद का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि बजट सत्र से कितना संतुष्ट विपक्ष होता है। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।